जावेगी भाई कहाँ सोप तो। अरे भैया सोपते की बात करते हो, आपने सिकंदर की कथा सुनी होगी। जिस समय मथुरा में सिकंदर का शासन रहा, ध्यान देना, बहुत बड़ा पैसे वाला था सिकंदर। और पैसे वाला क्या उसका शासन था मैयाओ, तो उसका अत्याचार इतना था कि जब मुर्दे जलाए जाते थे, दफनाए जाते थे उस समय, तो मुर्दों के मुंह में कुछ आने डाले जाते थे। सिकंदर इतना अत्याचारी था कि उसने एक बार नगर में जितने भी लोगों के पास पैसा था सबका हड़पवाया, अपने खजाने में भरवाया। एक मैया विधवा थी उस समय, उसका एक नन्हा सा बच्चा था। सिकंदर ने ये परीक्षा करने के लिए कि किसी ने कहीं धन छुपा करके हमसे तो नहीं रख लिया, एक बहुत सुंदर घोड़ा छुड़वाया और उस घोड़े की कीमत आंक दी गई। जो भी इस घोड़े को खरीदेगा उसकी इतनी कीमत ली जाएगी। मैयाओ पहला समय था। आजकल बच्चों के खिलौने क्या होते हैं, आजकल के खिलौने अलग हैं। उस समय के खिलौने थे पहलवानी करना, घोड़ों के साथ खेलना, घोड़ियों पे बैठना, ये बच्चों के खेल रहा करते थे। जब उस विधवा मैया के लड़के ने उस घोड़े को देखा तो देखते ही अपनी मैया से आकर के कहा कि मैया मुझे वो घोड़ा चाहिए। माँ विधवा थी, माँ विधवा थी मैयाओ। विधवा माँ ने अपने बच्चे को समझा करके कहा बेटा पहले तो अभागी मैं इसलिए हूं कि कोई तेरे पिता नहीं है, और दूसरी अभागी मैं इसलिए हूं कि जो भी मेरे घर में थोड़ा बहुत कुछ था वो इस सिकंदर ने निकलवा लिया। अब तो घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, इस घोड़े की कीमत मैं कहां से चुकाऊं जो तुझे घोड़ा दिलवा दो। मैयाओं आपने देखा होगा तीन हट होती हैं, एक होती है राजहट, एक होती है बालहट और एक होती है त्रियाहट। बालहट कैसी होती है पता है? बच्चे को मेला में ले जाओ, उसे अपनी पसंद की चीज दिखाई दे जाए, उसे ये मतलब नहीं कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि वो छोटा है, वो बच्चा है। वो बच्चा रूपी हट के कारण लोटपोट हो जाता है, मुझे तो ये गुब्बारा चाहिए। आज उसी भांति उस विधवा मैया का बालक लोटपोट होने लगा, रोने लगा, मुझे ये घोड़ा चाहिए, मुझे ये घोड़ा चाहिए। मेरे पापा होते, मेरे पिता अगर होते तो आज मुझे ये घोड़ा जरूर दिलवाते। आज चीख मार मार कर रो रो करके वो बालक सो गया, उसने भोजन भी नहीं किया। विधवा माँ विचार करने लगी आज इसे अपने पिता की कमी महसूस हो रही है, आज इसके पिता होते तो इसे जरूर ये खिलौना दिलवाते। मैया इन बातों को तो वो समझ सकता है जिसके सिर से पिताओं का साया हट जाता है। किस तरीके से वो माँ अपने बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, किस तरीके से मेहनत करती हैं, कैसे कैसे गलियों में निकलती हैं, क्योंकि आजकल लालचंद लगाने वालों की कोई कमी नहीं है समाज दुनिया में। आजकल बनती को देख करके सब बनी बनाई की बातों की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, बिगड़ी हुई की तरफ तो और बिगाड़ देते हैं लोग। ऐसी दुनिया रह गई है, अब बहुत कम अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। आज वो विधवा मैया सारी रात्रि नींद नहीं आ रही, कहाँ जाऊं, कहाँ से लेकर के आऊं, कैसे इसकी इच्छा पूरी करूं। उसे याद आया कि जब मेरे पति को दफनाया गया था तब उसके मुंह में कुछ आने डाले गए थे। आज वो विधवा रात्रि में गई और जाकर के अपने पति की कब्र को खोदना शुरू कर दिया, और जो कब्र को खोदा, जो मुंह में कुछ आने डाले थे, उस कब्र में से उन आनों को निकाला और आनों को निकाल कर लाई, घोड़े की कीमत चुकाई और घोड़े की कान नाक का सब दे दिया, और घोड़े की कीमत चुका करके आज उस घोड़े को लाकर अपने पुत्र को दे दिया। जब सिकंदर को ये बात मालूम पड़ी किसी विधवा ने अपने बच्चे को खिलाने के लिए घोड़े को खरीद लिया है, आज भरी सभा में उस विधवा मैया को बुलाया गया और कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि इसने मेरी आज्ञा से विरुद्ध काम किया है। मैंने कहा था कि किसी को भी अपने घर में एक आना नहीं रखना, लेकिन तूने मेरी आज्ञा के विपरीत काम किया है, तूने फिर भी अपने घर में धन छुपा करके रखा है, जा तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा। वो विधवा मैया कहने लगी सिकंदर से कि महाराज
सत्य कहती हूँ कि मैंने कोई धन नहीं छुपाया। मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने अपने मरे हुए पति की कब्र को खोदकर उसके मुंह में से कुछ आने निकाल करके इस घोड़े को खरीदा है और अपने बच्चे की इच्छा को पूरा किया है। ओहो, सिकंदर ने सुना कि मुर्दे के कब्र में से और आने निकले हैं, तो उसी समय सिकंदर ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के सारी कब्रों को खोदना शुरू कर दो। जितने भी आने मुर्दों के मुंह में निकले उन सब को निकाल निकाल करके लेकर के आओ। देखो मैयाओ, आज मुर्दों के मुंह में से आनों को निकलवाया, सारा खजाना भर रखा है, लेकिन समय सबका आता है, समय सबका जाता है, समय सबका आता है। वो कहते ना कि मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दी तूने यहाँ आते आते। आज सिकंदर का समय निकला और जो मौत की घड़ी नजदीक आने लगी, लाख चाबी भरते रहना वह न रुकने पाए। हर घड़ी पर हर घड़ी, इतनी घड़ी अब ना रही, और हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, तो लाख चाबी भरते रहना पर वह न रुकने पाएगी, वह न रुकने पाएगी। आज लुकमान नाम के डॉक्टर से कहा कि मेरी जिंदगी की कुछ घड़ियां बढ़ा दे। डॉक्टर कहने लगा, तेरी जिंदगी की घड़ी? अरे सिकंदर, जब तेरी डोली निकाली जाएगी और ये बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अरे मुहूर्त देखने वालों, ध्यान देना मेरी बातों पर। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये कोठरी खाली करा ली जाए। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, ये तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर तू क्यों पसरता है यहाँ, ये कोठरी खाली करा ली, और जब तेरी डोली निकाली जाए। आहा, धन सिकंदर का यहीं पर रह गया, और मरते दम लुकमान भी यह कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब डॉक्टर से कहा, लुकमान से कहा कि मेरी कुछ घड़ी बढ़ा दे, तो उसने कह दिया कि ये घड़ी जो तेरी अंतिम घड़ी है, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तभी तो कहते हैं मैया, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया की कुटिया खाली करना पड़ेगा, काया की कुटिया खाली करना पड़ेगा। हो चमड़ी के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़ी के कमरे को तू क्या संभाले, इस चमड़ी के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़ी के कमरे को
तुझे इसका मालिक निकाले, जिस दिन तुझे इसका मालिक निकाले, जिस दिन बुलावा आ जाएगा इस कमरे के मालिक का, उस दिन इस कमरे को खाली करके तुम्हें जाना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। तो मना राज तो मनाएगा, मेरी न मानो यम राज तो बनाएगा, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा, तेरा कर्म दंड मार मार भोगता। और मैयाओ, घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, घोर नरक बीच तुझको सहना पड़ेगा, काया की कुटिया खाली करना पड़ेगा। क्यों इतना जुर्म ढाते हो इस छोटी सी जिंदगानी पर, और पत्थर का किला बनाते हो लोहे पानी पर। गौरी मोहम्मद इस्लामबादी थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ। सिकंदर ने फिर लास्ट में यही कहा था कि भैया मेरी जैसी मूर्खता संसार का कोई व्यक्ति ना करे, इसलिए मेरे सारे शरीर को कफन में छुपा देना, पर मेरे दोनों हाथों को बाहर लटका देना, क्योंकि जब मेरी चिता को लेकर, जब मेरी बॉडी को लेकर के जाया जाए, जब मेरी अर्थी को लेकर के जाया जाए, तो दुनिया के लोग ये तो देख लें कि जिस व्यक्ति ने मुर्दे के मुंह में से भी आनों को निकलवा लिया, वो कितनी जेट भरकर लेकर के जा रहा है, वो कितना अपनी छाती पर रख करके लेकर के जा रहा है, वो कितना अपने साथ लेकर के जा रहा है। मैयाओ, कुछ साथ नहीं जाएगा तो अरे जय राधे जय राधे, राधे जय राधे जय